हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जेनकिंस के इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे। जेनकिंस क्या है, क्या काम करता है और कैसे करता है काम। तो सबसे पहले हम जेनकिंस कैसे काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। जेनकिंस को बटलर भी कहा जाता है क्योंकि जेनकिंस बटलर की तरह ही काम करता है, इसलिए हम जेनकिंस को बटलर भी कहते हैं। अगर आप दोनों की इमेजेस देखें, बटलर की ड्रेसिंग स्टाइल और जेनकिंस की ड्रेसिंग स्टाइल सेम है। बटलर कौन है और कैसे काम करता है वो आप इमेज को देखकर पता लगा ही लिया होगा कि ये एक वेटर की तरह दिख रहा है। बटलर जो है एक सीनियर हाउस वर्कर है जो कि महल में काम करता था। सिंपल वर्ड में कहें, बटलर एक नौकर था जो कि महल में काम करता था, न कि स्मॉल हाउसेस में। बटलर हाउस में किस तरह के काम करता था? मैनेजमेंट का काम करता था। किस टाइप के मैनेजमेंट का काम करता था? मैनेजमेंट के काम देख लेते हैं और जॉब्स जो वह हाउस में करता था, जिसमें पहला जॉब्स है स्टाफ मैनेजमेंट का, इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट आप कह सकते हैं पार्टी मैनेजमेंट, मैरिज मैनेजमेंट आ सकता है। और तीसरा हमारा डाइनिंग टेबल मैनेजमेंट करता था। किचन मैनेजमेंट का भी बटलर ही करता था। ये कुछ जॉब्स हैं जो बटलर महल में करता था। जेनकिंस जो है CI और CD के ही जॉब्स करता। CI CD जो है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ही वर्क हैं जो जेनकिंस करता है। बट हम ये देख लेते हैं पहले कि बटलर जो है कैसे काम करता था। बटलर जो है तो हाउस ओनर बटलर को जो है टास्क देता था और बटलर जो है उस टास्क को स्टाफ के थ्रू करवाता था। वह खुद नहीं करता था, स्टाफ से करवाता था। तो ये सिंपल मेथड था बटलर का काम करने का। जब बटलर का वर्क जो है ज्यादा होता था तो वह उसको कैसे मैनेज करता था? हाउस ओनर बटलर को जॉब्स देता था और उस जॉब को करने के लिए जब वर्क लोड ज्यादा होता था तो वह उसको क्या करता था, स्टाफ में से कुछ को पिकअप कर उनको ट्रेंड करता था पर्टिकुलर काम के लिए, और वे जो थे उन अदर स्टाफ से काम करवाकर बटलर को देते थे और बटलर जो है हाउस ओनर को देता था। फॉर एग्जाम्पल, बटलर ने 2 स्लेव को सिलेक्ट किया और उनने उसको ट्रेंड किया। स्लेव 1 को इवेंट मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड कर दिया और स्लेव 2 को उसने डाइनिंग टेबल मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड कर दिया। अब ये यहाँ पर 3 पर्सन हो गए, स्टाफ से काम स्मूथली करा सकते हैं। तो ये था जब वर्कलोड ज्यादा होता था तो बटलर जो था स्लेब बना लेता था और स्लेब को ट्रेंड कर देता था पर्टिकुलर काम के लिए, और वह स्टाफ के थ्रू बटलर को काम करके देते थे और बटलर जो था बटलर इस ओनर को काम करके देता था। तो ये था दूसरा मेथड जब वर्कलोड ज्यादा था। तो अब ये काम करने वाले यहाँ पर 3 पर्सन हुए जो कि स्टाफ से काम कराते थे स्मूथली। तो ये 2 मेथड है बटलर के काम करने के, और सेम मेथड जो है जेनकिंस यूज करता है काम को करने के लिए। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो हाउस ओनर बटलर को काम देता था, बटलर जो है स्टाफ से काम कराकर ओनर को रेस्पॉन्ड करता था। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर जेनकिंस जो है, जेनकिंस को जो है यूजर्स टास्क देते हैं और उस टास्क को जेनकिंस जो है प्लगइन्स के थ्रू काम कराता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर्स जो है जेनकिंस को टास्क देते हैं, CI/CD से रिलेटेड टास्क देते हैं और CI/CD के टास्क को जेनकिंस प्लगइन्स के थ्रू करवाता है। जब जेनकिंस पे वर्कलोड बढ़ता है तो जेनकिंस भी सेकंड मेथड फॉलो करता है उसके लिए। यूजर्स उसको टास्क देते हैं जेनकिंस को, और जेनकिंस जो है स्लेब बनाता है और स्लेब और वह पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं। ये स्लेब हमने बनाए, ये स्लेब जो थे प्लगइन से काम कराते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। यूजर्स जो है CI/CD से रिलेटेड जेनकिंस को काम देता है और जेनकिंस जो है खुद भी और स्लेब से काम करवाता है प्लगइन्स के थ्रू। तो ये 3 जो है प्लगइन्स के थ्रू स्मूथली काम करते हैं जेनकिंस में। तो ये जेनकिंस का आर्किटेक्चर है, कैसे काम करता है। जेनकिंस बटलर की ही तरह काम करता है, सेम मेथोडोलॉजी यूज करता है। CI/CD क्या होता है? CI/CD जो है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स की ही जॉब्स हैं, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर जो होता है जब डिजाइन किया जाता है तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट डिजाइन नहीं किया जाता है, सॉफ्टवेयर को जो है मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है
और ये मॉड्यूल्स जो है प्रोजेक्ट में ऐड करते चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बनाते हैं और जैसे ही मॉड्यूल्स कंप्लीट होता है, मॉड्यूल्स 1 कंप्लीट हुआ, उस मॉड्यूल 1 को हमने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया, मॉड्यूल 2 कंप्लीट हुआ, मॉड्यूल 2 को हमने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया, मॉड्यूल 3 कंप्लीट हुआ, मॉड्यूल 3 को हमने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया, मॉड्यूल 4 कंप्लीट हुआ, हमने मॉड्यूल 4 को प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस मॉड्यूल को जब हम इसमें ऐड कराते हैं, इस एडिंग को हम इंटीग्रेशंस बोलते हैं प्रोजेक्ट के साथ, और हम जैसे मॉड्यूल्स कंप्लीट होता है हम उसको प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते जाते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट्स पर काम जो है कंटिन्यूसली काम होता है, जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे हम प्रोजेक्ट के साथ वह इंटीग्रेट कर देते हैं। जो भी चेंजेस हुआ प्रोजेक्ट के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। जब कंटिन्यूसली उस पर काम हो रहा है तो हमें कंटिन्यूसली ही प्रोजेक्ट में ऐड करना होता है। तो हमारा ये हुआ CI यानी C फॉर कॉन्टिन्यूस, I फॉर इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली मॉड्यूल्स डेवलप और चेंजेस कर रहे हैं। जो भी चेंजेस कर रहे हैं उस चेंजेस को हम किसमें, प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करते हैं। तो ये भी एक इंटीग्रेशन का क्या है, जॉब्स है या टास्क है। तो ये टास्क जो है हम जेनकिंस से कराते हैं, इजिली ऑटोमेट कर सकता। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हुआ। CD मीन्स कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मतलब हुआ जैसे ही आपको मॉड्यूल्स इसके साथ इंटीग्रेट होता प्रोजेक्ट के साथ, बट वह मॉड्यूल जो है आपकी एप्लीकेशंस पे लाइव नहीं होता है। तो उसको लाइव करने के लिए उस कोड को या मॉड्यूल चेंजेस को जो है क्लाइंट तक पहुंचाना होता, उस पहुंचाने को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। कोई आपने मॉड्यूल्स 1 को इसमें इंटीग्रेट किया, चेंजेस इंटीग्रेशंस किया, और उस मॉड्यूल्स को आपको क्लाइंट साइड पे पहुंचाना होता है। मॉड्यूल्स इसमें इंटीग्रेट किया, इसके बाद हमें इसको डिप्लॉय करना होता है, या आप बोले डिलीवरी करनी होती है क्लाइंट साइड पर। और जैसे ही मॉड्यूल 2 कंप्लीट हुआ, दूसरे मॉड्यूल्स को आपको इसके साथ इंटीग्रेट करना होता है, यानी कि इसमें डिप्लॉय करना होता है। तो दूसरे मॉड्यूल को भी आप डिप्लॉय कर देते हैं जैसे ही इंटीग्रेट होता है। तीसरा मॉड्यूल इंटीग्रेट हुआ, तीसरे को हमने क्लाइंट की साइड पे इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरह से हमारी डिप्लॉयमेंट, इस तरह से हम डिप्लॉय करते चले जाते हैं कंटिन्यूअसली। मॉड्यूल 4 कंप्लीट हुआ, मॉड्यूल 4 को हमने डिप्लॉय कर दिया क्लाइंट साइड पर। तो ये हमारी डिप्लॉयमेंट टेक्निक है जिसे हम कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। आप क्लाइंट की साइड पर जहां पर आपकी एप्लीकेशंस रन करती है, वहां पर जो चेंजेस होते हैं वहां पर आप उसको डिप्लॉय करते जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको क्लाइंट ने कुछ चेंजेस मांगे तो उस मॉड्यूल्स में चेंजेस होंगे अगेन, और मॉड्यूल में यानी कि मॉड्यूल 1 में चेंजेस हुए, मॉड्यूल 1 में चेंजेस होंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे प्रोजेक्ट के साथ, फिर इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम उसको अगेन डिप्लॉय करेंगे। तो ये चेंजेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं और उसमें प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद उसमें कुछ उसको डिप्लॉय कर देते हैं। बट इसके बीच में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के बीच में भी कुछ अदर टास्क होते हैं जो करने होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग करना सॉफ्टवेयर को और फिर उसको वैलिडेशन करना। तो इस तरह के काम भी आते हैं। बट CI/CD को अचीव करने के लिए अदर टास्क भी किए जाते हैं। तो CI/CD के बारे में हमने जान लिया क्या होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और डिलीट। व्हाट इज जेनकिंस? तो जेनकिंस कुछ नहीं होता है, एक सर्वर्स होता है। बेसिकली सर्वर, आप उस सर्वर को जेनकिंस कब कहेंगे, जब आप उस पर जेनकिंस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे तो उसको आप जेनकिंस कहेंगे। उसके अंदर जेनकिंस की वे कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, यानी कि टेक्निक्स काम करने की। तो जेनकिंस क्या है? जेनकिंस ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है। ऑटोमेशन क्यों है? वो सारे काम जो है ऑटोमेटिक करके यूजर्स को दे देता है। और ये जेनकिंस जो है यूज करते हैं हम ऑटोमेशन के लिए। टास्क किस तरह की? CI/CD से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं उसमें से कुछ टास्क हैं, जैसे बिल्डिंग करना सॉफ्टवेयर को, टेस्टिंग करना, वैलिडेशन करना सॉफ्टवेयर को जो मॉड्यूल का, फिर उस डिलीवर करना और डिप्लॉयमेंट करना सॉफ्टवेयर को क्लाइंट सर्वर पर। तो ये कुछ टास्क है, बेसिक टास्क जो जेनकिंस करता है। और ये जेनकिंस जो है डेवलप किया गया है किसमें? जावा में। जावा में रिटर्न है और जावा एक डिपेंडेंसी हो गई जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए। तो जावा के आप कोई सा भी वर्जन, तो आपको जावा JRE8 इंस्टॉल करें या 11 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा या लेटेस्ट। तो ये कुछ सपोर्टेड वर्जन है 11 और 8, जावा JRE8 और 11 या लेटेस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं केवल जेनकिंस को इंस्टॉल
इंस्टॉल करने के लिए दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने होंगे किसी भी सर्वर को जेनकिंस बनाने के लिए। जेनकिंस का सॉफ्टवेयर, दूसरा JRE यानी कि जावा का सॉफ्टवेयर JRE 8 और 11 और लेटेस्ट। दीज आर द सपोर्टेड वर्जन दैट यू कैन यूज टू इंस्टॉल जेनकिंस। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जेनकिंस क्या है और कैसे काम करता है।